नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने हमारी पॉलिटी पीवाई की सीरीज़ को फॉलो किया होगा, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस स्तर का कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, वो भी कम से कम समय में। तो दोस्तों, अनुसूचियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और इन अनुसूचियों से लगातार 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मर्ज कर दिया है और यहीं से लगातार क्वेश्चन आएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं संविधान की अनुसूचियों से। देखो दोस्तों, यदि आप वीडियो पर नए हो, अगर थोड़ा सा आपको कंटेंट की वैल्यू पता चले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और बेझिझक जो कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हो। मैं सून एज पॉसिबल आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में संख्या हो गई है 12। यानी कि भारत में जो संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 12 और मूल संविधान में थी 8। पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कभी, सिंधु को सिंपल ऐसे पूछ लेगा संघ और राज्य क्षेत्र तो किस अनुसूची में? तो पहली अनुसूची। या फिर ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि यदि 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 आपको राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जाननी है तो किस अनुसूची में जाओगे? तो संविधान की पहली अनुसूची। अब साथियों, अगला है दूसरी अनुसूची। दूसरी में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में, ये दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? ये कहती है शपथ ग्रहण के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि इनका वर्णन इसमें नहीं है। किसका वर्णन? यानी कि किन की शपथ है? यानी कि संसद के मंत्री, राज्य के मंत्री, इन सबको जो शपथ ग्रहण करते हैं इसी तीसरी अनुसूची में है। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य की होंगी, यह चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। ये क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। ये पांचवी अनुसूची में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है? तो चौथी नहीं, पांचवी अनुसूची है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला छठी अनुसूची। तो दोस्तों देखो, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी जो जनजाति क्षेत्र है इनका प्रशासन, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो वर्णन है वो अनुसूची 6 में है। अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। कई बार पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? यह है 7वीं अनुसूची। अब नोट देखो, समवर्ती सूची से लगातार 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है आपराधिक मामले किस अनुसूची में, किस सूची में आएंगे? तो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि आपराधिक मामले जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। विवाह या विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। अगला है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अभी समझाऊंगा। संघीय सूची, एक होती संघीय सूची, इसमें क्या है? भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया, संघ सूची में किया गया। दोस्तों देखो, 3 अनुसूचियां, यानी बात करो देखो 7वीं अनुसूची में 3 चीजों का जिक्र है, राज्य सूची, संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियां। तो दोस्तों देखो, एक तो होती है समवर्ती सूची, एक होती संघ सूची, एक होती राज्य सूची। तो समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बनाएगा और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। तो इन सब के बारे में जो वर्णन है वह संविधान की 7वीं अनुसूची में है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची में है भाषाओं के बारे में, यानी कि 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14, और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22। ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। अब साथियों 9वीं अनुसूची क्या कहती है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित, यानी कि ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल से संबंधित, यानी कि दल बदल से संबंधित जो है वो 10वीं अनुसूची में। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होना कि मैं संशोधन क्यों नहीं करा रहा, कि ये 52वां संशोधन 1985 क्या है। दोस्तों मैं संशोधन की एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा, अभी केवल अनुसूची पढ़ लो, जो लगातार सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से।
अगला है 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के बारे में, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में। दोस्तों इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ आपको कम समय में। अब देखो PYQ में कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं। जैसे कि भारत में नए राज्य का सृजन या निर्माण करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। यानी कि भारत में कोई नया राज्य बनाना हो या निर्माण करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। अब देखो अगला क्वेश्चन आया है, सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। यानी कि सरकारें जो कर लगाती है, शुल्क लगाती हैं, ये भी 7वीं अनुसूची में ही है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि संघ सूची में कितने पैसे हैं? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। यानी कि ये मूल संविधान में थे कितने? 97, वर्तमान में 100। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और मूल में थे 66। यानी कि राज्य सूची के विषयों को कम किया गया है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और मूल में थे 47। तो दोस्तों अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना और अच्छे से इसके नोट्स बना लो। इसके अलावा कहीं कुछ मत पढ़ना, संशोधन कराऊंगा मैं अगली वीडियो में।